हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 नंबर करेंगे। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सबने उन क्वेश्चनों को, उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखा होगा। चलिए हम आज की क्लास बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन में कह रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी, वो हमें बताना है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है। 5 का दोगुना क्या होता है 10, और 15 का दोगुना क्या होता है 30। अगले में 8 का दोगुना क्या होता है 16, लेकिन 20 का दोगुना तो 40 होता है, यहाँ क्या दे रखा है 44, यानी ये लॉजिक इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। कोई दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं। 5 और 10 15, 15 और 15 30, यानी कि क्या किया है, सभी नंबरों को आपस में जोड़ दिया। 5 + 10 प्लस में 15, इनको आपस में जब जोड़ा तो कितना आया 30, यानी जो बड़ा नंबर है वो कैसे आया, इन सभी छोटे नंबरों को आपस में जोड़ने से हमें बड़ा नंबर प्राप्त हुआ। यहाँ देखो 8 में जब आप 16 जोड़ते हो कितना होता है 24, और 24 में जब 20 जोड़ोगे कितना हुआ 44। तो यानी जो बड़ा नंबर 44 है वो कैसे आया, वो आया इन सभी छोटे नंबरों को आपस में जोड़ने से। यहाँ लास्ट में भी हमें सेम काम करना है। हम 3 के साथ में 12 को ऐड करेंगे। 3 और 12 15, 15 में जब आप 20 जोड़ते हो तो कितना हुआ 45, यानी हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है नंबर सीरीज का। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ आपसे पूछा है इस श्रृंखला में अगली जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो ये नंबर जानने पहचाने लग रहे हैं, 121, 225, ये सारे के सारे नंबर किसी न किसी नंबर की स्क्वायर या क्यूब है। तो 121 जो होता है वो 11 की स्क्वायर होता है। 11 की स्क्वायर 121। अच्छा, उसके बाद में आता है 12 की स्क्वायर। यहाँ पे हमें 12 की स्क्वायर नहीं दिया हुआ। फिर दे रखा है 13 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर होता है 169। 14 की स्क्वायर फिर गायब है। 15 की स्क्वायर 225। 17 की स्क्वायर 289। 19 की स्क्वायर 361, यानी ये 13 की स्क्वायर और ये 11, ये विषम नंबर वाली सीरीज चल रही है। 11, 13, 15, 17, 19, 19 के बाद अगला विषम अंक कौन सा आएगा 21, और 21 की स्क्वायर क्या होती है 441। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक समान है व एक अलग है। अलग का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन देखो 11, 121। जब आप 11 की स्क्वायर करते हो तो 11 की स्क्वायर क्या होती है 121। अच्छा, आपको 1 से 50 तक की स्क्वायर उंगलियों पे याद होनी चाहिए। उससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में जब आप नंबरों को देखोगे तो नंबरों को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर दे रखा है या फिर क्यूब। अच्छा, 14 की स्क्वायर क्या होती है, 14 की स्क्वायर होती है 196। और 21 की स्क्वायर होती है 441। 17 की स्क्वायर होती है 289। अब इनमें अलग कौन सा है, यहाँ तो सारे नंबर स्क्वायर दे रखे हैं, लेकिन जब आप देखते हो 21 की स्क्वायर होती है 441 और यहाँ दिया गया है 442। तो बाद बाकी तो सारे के सारे सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में एक गलती कर दी उन्होंने। 21 की स्क्वायर 441 में +1 कर दिया, लेकिन ऐसा काम बाकियों में नहीं किया गया। तो यानी अलग असंगत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया वेन डायग्राम का। दिए गए वेन आरेख में वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान, यानी ये जो हमारे पास हैं वो सारे के सारे कौन हैं जीव विज्ञान वाले, यानी इस गोल सर्किल में जो भी नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे हम जीव विज्ञान में काउंट करेंगे। और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। अच्छा, क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है जी हमें केवल वो कैंडिडेट बताने हैं जो जीव विज्ञान प्लस कंप्यूटर पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते।
तो ऐसे कैंडिडेट देखो जो जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर भी पढ़ते हैं लेकिन गणित को नहीं पढ़ते। तो हम बात करते हैं जी इन तीन की। ये तीन व्यक्ति जो हैं जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं, गणित भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर, लेकिन गणित को तो हमें हटाना है। तो हमें वो लोग देखने हैं जो केवल जीव विज्ञान और गणित एक साथ कंप्यूटर एक साथ पढ़ते हैं। तो वो ये 5 लोग हैं जो कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर एक साथ पढ़ते हैं। जीव विज्ञान प्लस कंप्यूटर का हमें निकालना था और गणित को साइड करना था। अगर गणित का भी बोलता साथ में तो फिर तीनों के लिए क्या होता हमारा आंसर 3, लेकिन अभी केवल जीव विज्ञान और कंप्यूटर का हमें बताना है। तो ऐसे कौन से लोग हैं? 5 लोग जो कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी हमें ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला नंबर क्या होगा वो बताना है। ये मैट्रिक्स या तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे या आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन मार्क का निशान नीचे की तरफ दिया गया है तो हम एक बार इसको इधर ट्राई करेंगे क्योंकि बड़े नंबर भी हमें यहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जब मैं 12 को 10 से गुणा करता हूँ तो क्या 244 आता है? नहीं। और 210 का 2 गुण, अच्छा 12 को 10 से गुणा करोगे 120 और 120 का दुगुना 240। हो सकता है जी 12 प्लस 10 किया हो, कितना हुआ 22, और 22 की स्क्वायर क्या होती है 484, लेकिन ये भी नहीं है। 12 को जब आप 10 से गुणा करते हो तो 120 और 120 का डबल 240, उसमें प्लस कितने की है 4। क्या सेम काम यहाँ कर रखा है? 15 को जब आप 18 से गुणा करते हो कितना आता है 18 एकम 18 पंजी 90, ये हो गया जी 270। 270 का दुगुना 540, लेकिन यहाँ प्लस क्या कर रखा है 9। दोनों में सेम लॉजिक तो नहीं है, हम कुछ और लॉजिक ट्राई करते हैं। 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 12 की स्क्वायर होती है 144, और 10 की स्क्वायर क्या होती है? 10 की स्क्वायर होती है 100। अच्छा, 144 में जब आप 100 जोड़ते हो तो कितना आता है 244। हम ये वाला लॉजिक ट्राई करते हैं। यहाँ पे 15 की स्क्वायर 225 और 18 की स्क्वायर क्या होती है? 18 की स्क्वायर होती है 324। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 549 मिलता है? हाँ जी, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, यानी 549। यहाँ भी सेम काम करेंगे, 14 की स्क्वायर करेंगे फिर 19 की स्क्वायर, और उन दोनों को आपस में जोड़ने से हमारा आंसर आएगा। 14 की स्क्वायर होती है 196 और 19 की स्क्वायर क्या होती है 361। जब हम इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 3 और 1 4 और 1 557 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 557। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में 1 4 7 को विद यू मी लिखा जाता है, यानी 1 4 7, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है विद यू मी। और 4 3 5 इसे लिखा गया है यू एंड आई, यानी इनको कोडेड लैंग्वेज में बदल दिया गया। और 5 7 9 इसे लिखा गया है मी एंड दे। और आपसे पूछा जी तो उसी कूट भाषा में नो को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी हमें इसका आंसर बताना है नो का कोड इन तीनों में से कौन सा होगा। चलिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। हम पहले और दूसरे इन अंकों में कोई एक अंक कॉमन है उसको देखते हैं। हाँ जी, आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या तीसरे में भी कहीं 4 दे रखा है? नहीं। तो यानी जब अंकों में एक संख्या कॉमन है तो अल्फ़ाबेट में भी एक वर्ड कॉमन होगा। क्या विद है नीचे? नहीं। यू, हाँ जी यू दे रखा है, तो यानी 4 का जो कोड है वो क्या होगा यू। उसके बाद पहला दूसरा आपने चेक कर लिया, अब चेक करते हैं पहला और तीसरा। यानी पहले और तीसरे में कोई संख्या कॉमन है? 7 कॉमन है। मैंने 7 को त्रिभुज में कवर कर दिया ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। जैसे गोल सर्किल का आंसर क्या होगा यू। अब देखते हैं पहले और तीसरे में कोई वर्ड कॉमन है? विद मी, हाँ जी मी कॉमन दे रखा है। मैंने मी को त्रिभुज में कवर किया, यानी कि ये जो त्रिभुज का मतलब क्या है 7। उसके बाद में
एक का कोड आप बता सकते हो क्या होगा? विद। अभी बात करते हैं जी दूसरे और तीसरे, इन दोनों में कोई संख्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 5, और यहाँ भी कॉमन क्या है? 5। और 5 का कोड फिर क्या होगा? एंड। दोनों में ही कॉमन क्या है? एंड। अब बच गया जी यहाँ पर 3। 3 का कोड क्या होगा? आई। और 9 का कोड क्या होगा? दे। और हमसे पूछा भी क्या गया है? हमसे पूछा गया जी 9 का कोड या 9 को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो 9 को लिखेंगे दे। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह दिए गए रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? यहाँ आपको दिया गया एम एन डैश पी एम डैश ओ पी डैश एन डैश और पी। यहाँ सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? टोटल वर्ड काउंट करो। यहाँ टोटल कितने वर्ड दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल वर्ड कितने दिए हुए हैं? 12। अब इन 12 के टुकड़े हमें करने हैं, जैसे कि 3-3 के टुकड़े कर लो या फिर 4-4 के। मैं सबसे पहले 4-4 के टुकड़े करता हूँ। 4-4 के टुकड़े करूँगा तो ये देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब देखो, अब पहले तो आप सबसे पहला इनमें लेटर देखो कौन सा है। सबसे पहला यहाँ पर दे रखा था एम, यहाँ पे भी एम, तो मैं मान लूँ यहाँ पर आएगा एम। चलो एक बार यहाँ एम मान लेते हैं। दूसरा अक्षर यहाँ पे दिया हुआ है एन, और यहाँ पे दूसरा अक्षर गायब है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है? एन। जब दोनों में एन समान है तो मैं यहाँ पे एक बार एन को मान सकता हूँ। ठीक है जी। अब बात करते हैं तीसरे लेटर की। यहाँ पे तीसरा अक्षर गायब, यहाँ पे तीसरा अक्षर ओ, और यहाँ पे भी तीसरा अक्षर गायब। जब इसमें ओ दे रखा है तो मैं इन दोनों में भी एक बार ओ को ही रख लेता हूँ। यहाँ पे ओ और इस साइड में भी ओ। चौथा अक्षर क्या है? यहाँ पे पी, यहाँ पर भी पी और यहाँ पर भी पी। ये देखो आपने क्या क्या माना? ओ, उसके बाद यहाँ पे क्या आया? एन, फिर थर्ड जो खालिस्तान या रिक्त स्थान दिया था वहाँ पे क्या आया? एम, और अगला जो रिक्त स्थान था वहाँ पे क्या है? ओ। ओ एन एम ओ हमें किसी ऑप्शन में दे रखा है। ओ एन एम ओ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी ये हमारी एक सीरीज बन गई, एम एम और एम, एन एन और एन। उसी प्रकार पी, सॉरी ओ, फिर ओ और एक बार लास्ट में ओ, पी पी और पी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ओ एन एम ओ। आपको सबसे पहले यही तरीका अप्लाई करना है इसी तरीके से। उसके बाद में हो सकता है जी इनको बढ़ते क्रम में लिखा हो, घटते क्रम में लिखा हो। समझ गए? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों में से 3 समान है लेकिन एक अलग है। जो अलग है हमें वो बताना है, कौन सा एक अक्षर अलग है। आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए में फ्रिज, बी में दिया गया है छत, सी में दिया गया है ज़मीन या फर्श जिसको बोलते हैं, और डी में दिया गया है दीवार। अच्छा, फ्रिज तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और छत, फर्श, दीवार, ये तीनों हमारे घर की चीज़ें ही होती है। जैसे छत सबसे ऊपर की साइड में आप देखते हो छत, ज़मीन, फर्श जिसको बोलते हैं, और दीवार, इनका इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये तीनों मिलती जुलती हैं जो कि अलग होगी। और इन चारों में सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है? वो है फ्रिज। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जी, दी गई समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई है, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण, यानी ये वाली जो समीकरण है जिसका उत्तर हमें निकालना है, का उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा है 9 2 5, 9 + 2 + 5 बराबर कितना लिखा हुआ है? 5 2 9। 8 + 3 + 7, 8 + 3 + 7 बराबर कितना है? 7 3 8। अच्छा, एक चीज समझ में आई आपके? 5 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है और 9 भी दिया हुआ है, यानी इनको
उल्टे क्रम में लिख दिया, यानी पहले 5 ले आया, फिर 2 और उसके बाद में 9। सेम काम यहाँ कर रखा है, देखो 7 3 8। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 0 + 6 + 1, आप भी सेम काम करोगे। 1 6 0 यानी 160, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जी, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी जो दूसरी संख्या है 68, 4 का रिलेशन 68 के साथ में है, वही सेम रिलेशन आपको 6 का क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ क्या होगा वो हमें बताना है। अच्छा, 4 से 68 कैसे बना सकते हो आप? क्या 4 की स्क्वायर क्या होती है? 16। 16 को जब वापस 4 से गुना करोगे कितना आएगा? 64। और एक बार फिर मैं उसमें ये नंबर जोड़ देता हूँ तो कितना आता है? 68। क्या ऐसा करने से हमारा आंसर आ रहा है? देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो 6 की स्क्वायर क्या होती है? 36। 36 को जब आप 4 से गुना करोगे कितना आएगा? 4 छिके 24 और 4 तिये 12 और 2 14, 144। 144 में फिर आप क्या करोगे? अच्छा, यहाँ आपको 4 से गुणा नहीं करना, 6 से गुणा करना है, क्योंकि हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया था और 4 प्लस किया था। इस बार हम 6 से मल्टीप्लाई करके और 6 प्लस करेंगे। तो 36 को जब 6 से गुणा करेंगे कितना आता है? 6 × 6 36 और 18 और 3 21, 216। 216 में जब आप 6 जोड़ते हो तो कितना हुआ? 222, जो कि हमें किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। यानी हम दूसरा कोई लॉजिक ट्राई करते हैं। 4 की क्यूब कितनी होती है? 64। 64 में जब आप 4 को जोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या आता है? 68। सेम काम हम यहाँ ट्राई करेंगे। 6 की क्यूब 216, और जब 216 में 6 जोड़ोगे तो भी हमारा आंसर तो 222 ही आ रहा है, जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया गया। अब हम एक काम और करेंगे। हमने यहाँ प्लस कितना किया था? 4। तो हम भी यहाँ पे प्लस कितना करेंगे? 4। 4 की क्यूब प्लस 4 बराबर 68। 6 की क्यूब प्लस 4 बराबर 220। हमें ये लॉजिक लगाना है, यानी हमें बाद में प्लस क्या करना है? 4 को प्लस करना है। यानी एग्ज़ाम में आप बहुत बार देखोगे कि यहाँ पे जो नंबर प्लस किया है आगे भी आपको वही नंबर प्लस करना होगा, या फिर आपने जिस नंबर की क्यूब की उस सेम नंबर को आपको प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पे 6 की क्यूब की थी तो यहाँ पर 6 को प्लस करना पड़ेगा, लेकिन जब हमने 6 को जोड़ा था तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था। यानी कि हमें 4 की क्यूब करनी है और 4 उसमें प्लस करना है। 6 की क्यूब करनी है और उसमें नंबर कितना प्लस करना है? 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। यहाँ क्या कह रहा है? दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन कीजिए। रंग गुलाबी, पीला, ये रंगों के नाम है ना। गुलाबी भी एक रंगों का नाम होता है, पीला भी एक कलर का नेम है। अच्छा, मैंने मान लिया जी ये क्या है? गुलाबी वाला पार्ट है पूरा का पूरा, और ये जो गोल सर्किल है ये क्या है? पीला। और इसको मैंने क्या मान लिया? रंग। क्या ऐसा हो सकता है भी कुछ गुलाबी रंग होते हैं और कुछ पीले क्या होते हैं? रंग। और क्या कुछ गुलाबी पीले भी होते हैं क्या? नहीं। यानी ये डायग्राम हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हमें ऐसा डायग्राम देखना है जिसमें गुलाबी और पीला, क्योंकि गुलाबी का पीले के साथ कोई लेना देना नहीं है। गुलाबी एक अलग रंग होता है और पीला भी एक अलग रंग होता है। अच्छा, ये दोनों आएंगे किसके अंदर? ये दोनों आएंगे रंगों के अंदर। यानी ऐसा डायग्राम हमारे सामने ये दे रखा, गुलाबी, पीला और रंग वाला। चलो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। उसके बाद अब देखो इधर, मैंने मान लिया जी ये क्या है? ये है गुलाबी, यानी ये गोल सर्किल पूरा का पूरा किसको कवर कर रहा है? गुलाबी रंग को। और ये वाला जो गोल सर्किल है ये
पीले कलर को बता रहे हैं, और ये दोनों रंग जो हैं वो आएंगे किस में, ये आएंगे रंगों के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर, और ना ही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज से ये कह रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें बताना है जी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो अगला नंबर आएगा वो कौन सा होगा। 125, 216, 743, 512, 729, ये स्क्वायर या क्यूब उनमें से एक नंबर दे रखा है आपको। अच्छा, 5 की क्यूब क्या होती है 125, 6 की क्यूब 216, और 7 की क्यूब 343। लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, 5, 6, 7। फिर 8 की क्यूब होती है 512, 9 की क्यूब 729। तो अगला नंबर क्या आएगा फिर 10। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, 10 की क्यूब क्या होती है, 10 की क्यूब होती है 1000, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 1000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। हाँ जी, यहाँ दे रखा है WT, UQ, और आपको निकालना किसका आंसर है, KP और क्वेश्चन मार्क का। KP और क्वेश्चन मार्क। सबसे सिंपल काम ये होता है, आप इनकी नंबरिंग करो। W वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है 23 पे, और T आता है 20 पर, U 21 और Q 17। गिनती में काम बहुत आसान होता है, क्योंकि हम नंबरों को तो आराम से पकड़ सकते हैं। जैसे 23 में से 2 माइनस किए तो 21, और 20 में से जब 3 माइनस किए तो 17। हमें यही सेम लॉजिक यहाँ लगाना है। K का नंबर 11 और P का नंबर 16। जब आप 11 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9, और जब 16 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 13। अच्छा, 9 पे जो अल्फ़ाबेट आता है वो होता है I, और 13 पे जो आता है वो होता है M। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा IM, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिलोजिज्म वाले टॉपिक से। यहाँ पे कथन में क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है कुछ A B है। तो कुछ A B है का डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, ये सारे के सारे A हैं, उनमें से कुछ A क्या है B, फिर कुछ B C है, यानी सारे के सारे जितने भी B है ना उनमें से कुछ B क्या है C, और सभी C क्या है D, सभी C D है, यानी सारे के सारे C किस में आएंगे D में। तो ये जो गोल सर्किल है हम C के ऊपर से लेंगे इसको। ये हमने बना लिया डायग्राम। कथन को पढ़ के आप हमेशा डायग्राम बनाओगे, उसके बाद में निष्कर्ष में आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष, कुछ डी ए है। डायग्राम देख के बताओ कि क्या डी का कुछ हिस्सा ए के साथ टच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो यानी पहला जो निष्कर्ष है वो क्या हो गया गलत। फिर कह रहा है जी सभी बी डी है। अब डायग्राम देख के बताओ क्या सारे के सारे बी डी के अंदर आ रहे हैं, क्या नहीं, केवल ये इतना पार्ट ही जो है वो बी का वो डी के अंदर आ रहा है, यानी सारा जो बी है वो डी नहीं है, ये इधर वाला जो बी है वो अलग है। तो सभी बी डी है, ये भी गलत हो गया। कुछ डी बी है, अच्छा कुछ डी तो बी है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ये जो हमने यहाँ पे लाइन लगाई है वो क्या है, कुछ बी जो है डी के साथ में टच हो रहे हैं, यानी कि कुछ डी बी है, ये आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, यानी आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डाइस वाले टॉपिक से, पासे वाला। पासे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। सिंपल सी ट्रिक क्या होती है, आपको कोई 2 डब्बे ऐसे देखने हैं, उन 2 डब्बों में केवल एक अंक कॉमन आना चाहिए। क्या कॉमन आना चाहिए, कोई भी एक अंक। मैं पहला और दूसरा डब्बा चेक करता हूँ, क्या इनमें कोई एक संख्या यानी एक अंक कॉमन है। 4, 6 और 5, यहाँ क्या दे रखा है 6, 3 और 2। हाँ जी, केवल एक अंक कॉमन है, कौन सा 6।
यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 6। तो मैं सबसे पहला काम करूँगा, जो पहले डब्बे का 6 था उसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, और फिर उसके ठीक नीचे मैं क्या लिखूंगा, दूसरे डब्बे का 6, ये मैंने लिख दिया जी दूसरे डब्बे का 6। अब पहले डब्बे का जो 6 था वहां से मेरे को घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज पैटर्न पर मेरे को आगे बढ़ना है, यानी 6 के बाद में क्या आएगा 5 और 5 के बाद 4। हाँ जी, 6 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद क्या आएगा 4। सेम काम मेरे को यहाँ करना है, क्लॉकवाइज पैटर्न को फॉलो करना है। 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3, यानी 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3। अब देखिए 4 के सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो 4 का विपरीत है, यानी यहाँ ऊपर की तरफ जिस फलक पे आपको 4 दिखाई दे रहा है तो नीचे की साइड जो फलक है फर्श वाली वहां पे क्या लिखा होगा 3। वैसे ही 5 के विपरीत फलक पर क्या है 2। एक कोई संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही, कौन सी दिखाई नहीं दे रही, वो देखो ऑप्शन में दे रखा है 1। तो यानी इस 6 और इस 6 का, यानी इन दोनों 6 का अपोजिट क्या होगा 1। क्या हमारे पास सारे नंबर आ गए। तो हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था जी 4 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा 3। यहाँ देखो 4 के विपरीत क्या होगा 3, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारे पास आज 15 क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो हमारे चैनल को आप सभी क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को क्या करोगे लाइक, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।